अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम दोचकी। आप देख रहे हैं दोचकी क्रिएशन। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस डेटा वैलिडेशन के बारे में बताऊंगा। डेटा वैलिडेशन हमेशा एक्सेल के अंदर डेटा को कंट्रोल करने के लिए और डेटा एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको एडवांस डेटा वैलिडेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डेटा वैलिडेशन में कुछ ऑप्शंस जो हैं वो बिल्ट इन हैं और कुछ कस्टमाइज जो हैं हमें ऑप्शन यूज़ करने होते हैं जो फार्मूला के थ्रू होते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी इस रेंज में जो भी मैं एंट्री करूंगा वो अपर लेवल पे हो, यानी कैपिटल लेटर में हो। स्मॉल लेटर और प्रॉपर लेटर इसको जो है ना डेटा वैलिडेशन इग्नोर करे या इस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएं कि वो मुझे अलाउ ही ना करे कि मैं इस टाइप की एंट्री इसमें कर सकूं। सबसे पहले इस चीज़ को स्ट्रिक्ट करने के लिए कि मैं जब भी एंट्री करूं तो कैपिटल लेटर में हो, मुझे एक्सेल का एक फार्मूला यूज़ करना होगा एग्जैक्ट का। एग्जैक्ट का फार्मूला क्या करता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं ताकि आगे काम करने में हमें आसानी रहे। एग्जैक्ट का फार्मूला हमेशा दो टेक्स्ट मांगता है, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। मैं एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट 1 इस सेल को रिफ़र करता हूँ और टेक्स्ट 2 के लिए इस वाले सेल को रिफ़र करता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। अभी क्योंकि दोनों सेल्स ब्लैंक हैं तो रिज़ल्ट जो है ट्रू इस वजह से आ रहा है कि दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पर कैपिटल लेटर में ABC टाइप करता हूँ और इसके आगे वाले सेल में ABC स्मॉल लेटर में टाइप करता हूँ तो एग्जैक्ट का फार्मूला मुझे फॉल्स रिज़ल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट का फार्मूला हमेशा केस सेंसिटिव भी मैच करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ मैं स्मॉल लेटर में ABC कर देता हूँ तो ये दोनों सेल इक्वल हैं और इस बात को एग्जैक्ट ट्रू कर रहा है। अगर मैं यहाँ कैपिटल लेटर में ABC कर देता हूँ और यहाँ भी कैपिटल लेटर में ABC कर देता हूँ तब भी एग्जैक्ट का फार्मूला ट्रू रिजल्ट शो करेगा। अब मैं यहाँ अपना नाम टाइप करता हूँ स्मॉल लेटर में और इस लेटर को कैपिटल करने के लिए मुझे जो एक्सेल का फार्मूला यूज़ करना है वो है अपर। अपर का फार्मूला हमेशा जो भी टेक्स्ट होगा उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, यूँ। तो अब मैं एग्जैक्ट का फार्मूला मैच करवाता हूँ इस सेल से, कोमा, और अपर के फॉर्मूले के साथ इस सेल को रेफर किया हुआ है, यानी हमेशा उसमें रिजल्ट कैपिटल लेटर में ही आएगा। और इसको मैं आपको शो करके भी बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल बता रहा होगा। स्मॉल और कैपिटल दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे, इसलिए रिजल्ट मेरे पास फॉल्स शो करेगा। फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में सलीम लिखता हूँ तो ये रिज़ल्ट मेरे पास ट्रू लेके आएगा, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा मुझे कैपिटल लेटर में ही एंट्री करने के लिए अलाउ करेगा। मैं इस फार्मूले को, इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ऊपर डेटा टैब में जाके डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन को क्लिक करूँगा। डेटा वैलिडेशन में कस्टम को क्लिक करने के बाद फार्मूले में ये इस फार्मूले को पेस्ट कर दूँगा एंड अलर्ट, यहाँ पे आप कस्टम कोई भी अलर्ट कोड डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉप, प्लीज़ एंटर कैपिटल डेटा ओनली, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ नीचे ABC कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, मुझे अलाउ कर रहा है। और अगर मैं ABC को स्मॉल लेटर में टाइप करके एंटर करता हूँ तो ये मुझे स्टॉप का अलर्ट दे देता है, एरर दे देता है कि आप ये एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है। और अगर मैं प्रॉपर लेटर में, लाइक फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी के लेटर्स जो हैं वो स्मॉल में टाइप करता हूँ, तब भी ये मुझे एरर दे देता है।
अगर मैं चाहता हूं कि इस रेंज में प्रॉपर एंट्री या स्मॉल लेटर की एंट्री करूं, तो ये जो फॉर्मूला जहां मैंने अपर लगाया हुआ है, इसको आप लोअर एंड प्रॉपर केस में भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला के साथ साथ समझा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाए और जो है डेटा वैलिडेशन के बारे में भी आप अच्छी मालूमात ले सकें। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि अभी बहुत जो है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आने वाली है। यूनिक आईडी। सेकंड सिचुएशन कुछ यूँ है कि मैं इस रेंज में कुछ नंबर्स इनपुट करना चाह रहा हूँ, लेकिन हर आईडी यूनिक होगी। अगर किसी आईडी में डुप्लीकेट हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ 1 2 3 और इसके अलावा दोबारा मैं अगर इसमें 1 लिखूँ तो मुझे रोक दे, मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दे कि मैं इस एंट्री को दोबारा नहीं एंटर कर सकता। इसके लिए मुझे जिस फॉर्मूले की ज़रूरत है वो है काउंट इफ़। काउंट इफ़ का फॉर्मूला, इसके दो क्राइटेरिया होते हैं, रेंज एंड क्राइटेरिया। रेंज वो जो मुझे जिसमें एंट्री करनी है या मुझे जिसमें फाउंड करवाना है, इसको मैं कीबोर्ड से F4 प्रेस करके इस रेंज को लॉक कर दूंगा। इसके बाद कॉमा और क्राइटेरिया मेरा फर्स्ट सेल है। यहाँ पर इसने मुझे रिज़ल्ट शो किया है 2 इस वजह से शो किया है क्योंकि 1 मेरे पास इस रेंज में 2 टाइम है। अगर मैं यहाँ पे 4 टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे रिज़ल्ट मुझे 1 शो कर देगा। इस फॉर्मूले को अगर मैं कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर 2 टाइप कर देता हूँ, तब भी फॉर्मूला मुझे ये शो करेगा कि 2 टाइम्स है, क्योंकि दोनों सेल पे 2 लिखे हुए हैं और दोनों सेल में 2 टाइम्स ही है। इस वजह से रिज़ल्ट यहाँ पे भी 2 शो कर रहा है। अब डेटा वैलिडेशन में रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ट्रू या फॉल्स। डेटा वैलिडेशन हमेशा ट्रू और फॉल्स को ही एक्सेप्ट करता है, तो इसके लिए मुझे काउंट इफ़ के फॉर्मूले के बाद इक्वल टू 1 टाइप करके एंटर करूँगा तो ये रिज़ल्ट मेरे पास ट्रू एंड फॉल्स में लेके आ जाएगा। इस फॉर्मूला को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर रिज़ल्ट शो करता है फॉल्स। इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करूँगा, इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा जिस रेंज में मुझे वैलिडेशन लगवानी है। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा। इसके बाद सेटिंग में कस्टम में इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दूँगा और ओके प्रेस करूँगा। अब मैं इस डेटा को डिलीट करता हूँ। 1 2 3 4 3। जैसे ही मैंने 3 टाइप किया तो एक्सेल ने मुझे अलर्ट बॉक्स दे दिया, स्टॉप बॉक्स दे दिया है कि आप इसको एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लोज किया उसने मुझे रोक दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 भी टाइप करूँगा तो भी मुझे एंट्री नहीं करने देगा। ये कहेगा कि मैं इसके अलावा की एंट्रीज टाइप कर सकता हूँ 5 6 7। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट मेरे पास ये है कि मुझे सेल नंबर इनपुट करवाने हैं अपने रेंज में। इस रेंज में सेल नंबर इनपुट करवाने के लिए 2 चीज़ें अहम हैं जो होनी चाहिए। एक तो वैल्यू न्यूमेरिक होनी चाहिए, सेकंड 11 डिजिट्स के नंबर होने चाहिए, मतलब 11 से कम डिजिट्स नहीं होने चाहिए और टोटल वैल्यू न्यूमेरिक होनी चाहिए तो ही डेटा एंट्री करने दे। इसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू के लिए मुझे यहाँ पर एक फार्मूला एक्सेल का यूज़ करना है जो है इस नंबर में जो वैल्यू है वो इस सेल के रेफरेंस में दे रहा हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 लिखता हूँ तो रिज़ल्ट मुझे ट्रू शो कर देता है, इसका मतलब है कि ये नंबर हैं। अगर मैं यहाँ ABC लिखता हूँ तो रिज़ल्ट मुझे फॉल्स शो करता है, इसका मतलब ये नंबर वैल्यू नहीं है। और ABC 1 2 3 4 5 भी लिखता हूँ तब भी ये नंबर वैल्यू नहीं है। सेकंड, इसकी लेंथ मुझे 11 डिजिट्स में रखनी है, तो लेंथ निकालने के लिए एक्सेल के फॉर्मूले को मैं यूज़ करता हूँ लेन और सेल का रेफरेंस देके ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो ये मुझे बताता है यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं।
अगर मैं कुछ डेटा इनपुट करने के बाद यहाँ पर 11 डिजिट्स लेके आ भी जाता हूँ, तब भी इस न्यूमेरिक वैल्यू फॉल्स हो तो मुझे डेटा एंट्री नहीं करने देगा। ये वैल्यू 11, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में मुझे कंडीशन चाहिए, तो मैं 11 लेंथ के फॉर्मूले को इक्वल टू 11 कर देता हूँ ताकि मेरा रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स में शो होना शुरू हो जाए। इन दोनों की कम्बिनेशन के बाद मुझे जो डेटा वैलिडेशन फार्मूला इनपुट करना है, उसके लिए जो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा वो है एंड का फार्मूला। एंड का फार्मूला 2 और 2 से ज़्यादा लॉजिक्स मांगता है, और उन तमाम लॉजिक्स की अगर वैल्यू रिज़ल्ट ट्रू है तो एंड का फार्मूला रिज़ल्ट ट्रू लेके आता है। अदरवाइज़ अगर मैं 10 लॉजिक्स भी डाल दूँ और उसमें से 9 ट्रू और 1 फॉल्स होगी तो मेरे पास रिज़ल्ट फॉल्स में ही शो करेगा। एंड का फार्मूला लॉजिक 1 का सेल रेफरेंस कर रहा हूँ और लॉजिक 2 का सेल रेफरेंस करके डेटा को ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो रिज़ल्ट मेरे पास फॉल्स आ गया है। मतलब ये दोनों वैल्यू जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक ये वैल्यू मेरे पास ट्रू नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ तो न्यूमेरिक वैल्यू तो ट्रू हो गई, लेकिन 11 डिजिट्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 11 वैल्यू डालता हूँ, 11 न्यूमेरिक वैल्यू डालता हूँ, तो न्यूमेरिक वैल्यू भी ट्रू है और 11 डिजिट्स भी ट्रू हैं, तब जाके मेरी ये थर्ड वैल्यू ट्रू हुई है। अब जिस सेल का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है D5 और E5, तो D5 पे जो फार्मूला लगा हुआ है उसको कॉपी करके मैं इस जगह पे पेस्ट कर दूं, और E5 पे जो फार्मूला लगा हुआ है उसको E5 की जगह पे पेस्ट कर दूं, तो भी एक ही फार्मूला होगा। D5 के फार्मूले को मैं कॉपी करता हूं और एंड में जो D5 का सेल रेफरेंस है वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और E5 के फार्मूले को मैं कॉपी करता हूँ। इसके बाद E5 का जहाँ रेफरेंस दिया हुआ है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये दोनों फार्मूला मेरे लिए यूज़लेस हो गए हैं। अब इस फार्मूले को मैं कॉपी करता हूँ और इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन में जाके कस्टम और इस फार्मूले को पेस्ट करता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर 11 डिजिट डालता हूँ तो इसको एंटर करने देता है। अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह A लिख देता हूँ, यानी डिजिट्स तो 11 ही हैं लेकिन ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे अलर्ट शो कर देगा, मुझे डेटा वैलिडेशन की रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि इस सेल पे ये मैं अप्लाई नहीं कर सकता। मैं आपको फार्मूला भी साथ साथ समझा रहा हूँ। अगर कोई आपके दिमाग में सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको इसका ज़रूर जवाब दूंगा। नेक्स्ट सिनेरियो है मेरे पास डेट वैलिडेशन का। डेट वैलिडेशन का मतलब ये है कि मैं अपनी रेंज में मंडे टू फ्राइडे तक की डेट की एंट्री करना चाहता हूँ, और अगर सैटरडे वाले डेट की जब मैं एंट्री करना चाहूँगा तो मुझे अलाउ ना करे, या फिर संडे वाले दिन की डेट एंट्री मुझे अलाउ ना करे। मैं इस सेल में डेट डालता हूँ 1/1/2021। अगर मैं इस डेट का डे देखना चाहूँ कि इस डेट का डे क्या है, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। टेक्स्ट सेल रेफरेंस करके यहाँ डबल कोटेशन में 3 बार या 4 बार डी लिख के डबल कोटेशन को क्लोज करने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे ये बताता है कि 1/1/2021 को फ्राइडे था। अब मुझे कंडीशन अप्लाई करने के लिए जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है वो है वीकडे इक्वल टू वीकडे। वीकडे के बाद सीरियल नंबर मेरी डेट का सेल रेफरेंस होगा, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये कह रहा है कि वीकडे 6 है, जुम्मा 6 है, क्योंकि ये संडे से काउंट कर रहा है तो वीकडे मुझे 6 बता रहा है। मुझे यहाँ पर सेल रेफरेंस में सीरियल नंबर के बाद रिटर्न टाइप टू नंबर 1, यानी मंडे से संडे तक मैं काउंट कर रहा हूँ, तो मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 और फ्राइडे 5 रिजल्ट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 टाइप करके एंटर करता हूँ, तो उसने मेरी सीरियल मंडे को 1 से काउंट करके संडे 7 तक को काउंट किया हुआ है। जैसे ही ये फ्राइडे है मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ और इस फॉर्मूले को भी ड्रैग डाउन करता हूँ,
तो मुझे ये डेज़ लेके आ रहा है फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब मैं यहाँ पर जो वीकडे का फॉर्मूला है उसको ब्रेक डाउन करता हूँ, तो उसकी सीरियल नंबर देखें 5, 6, 7, फिर मंडे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही चलता रहेगा। अब मैं अगर यहाँ फॉर्मूले में अप्लाई कर देता हूँ इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5 हो, यानी अगर 6 आए तो फॉल्स हो जाए, अगर 1 से लेके 5 तक का रिजल्ट हो तो वैल्यू मुझे ट्रू लेके आए, तो मैं फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो देखें इसने मुझे सैटरडे और संडे पे फॉल्स का रिजल्ट कर दिया है। इस फॉर्मूले को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, डेटा में डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करता हूँ, कस्टम में जाता हूँ, फॉर्मूले पे इस फॉर्मूले को पेस्ट करके ओके प्रेस कर देता हूँ। अब मैं रिसेंटली कोई सैटरडे की डेट देख लेता हूँ, सैटरडे 14 अगस्त मतलब 8 ब्रैकेट 14 2021। तो इसने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 14 अगस्त की डेट में अलाउ नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे 13 अगस्त की डेट को अप्लाई करता हूँ, 8/13 तो इसने मुझे डेटा एंटर करने दिया, क्योंकि 13 अगस्त फ्राइडे है और 12 अगस्त थर्सडे है, तो मुझे ये डेट अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट सिनेरियो है ईमेल आईडी वैलिडेशन। मैं एक टेम्परेरी ईमेल आईडी यहाँ टाइप करता हूँ। अब मुझे इस ईमेल आईडी में क्या देखना है, दो कॉमन चीज़ें हैं, एक तो @, सेकंड डॉट। मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूँगा मैच में डबल कोटेशन में मुझे मैच करवाना है @। अब क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि @ किस पोजीशन पे है, कभी 6 नंबर पे होगा, कभी 7 नंबर पे है, तो इसके लिए मैं वाइल्ड कार्ड का यूज़ करूँगा। @ के साथ आगे है स्टार का बटन और @ के बाद स्टार प्रेस करूँगा। इससे क्या होगा कि मैच जो है वो देखेगा कि इस कंप्लीट सेल में क्या @ इसको मिल रहा है या नहीं। इसके बाद कॉमा के बाद लुकअप वैल्यू का इस सेल का मैं रेफरेंस दूंगा। इसके बाद कॉमा, और मुझे क्योंकि एग्जैक्ट मैच करवाना है @ को, तो मैं इसको 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरे पास रिजल्ट लेके आ रहा है 1। अगर इसमें @ नहीं है, कुछ और है, तो ये मुझे एरर शो कर रहा है। मैं Ctrl Z करता हूँ। अब मुझे क्योंकि इसमें डॉट को भी कंपलसरी चेक करवाना है, तो मैं ये सेकंड स्टार के बाद डॉट के बाद क्वेश्चन मार्क और इसके बाद स्टार टाइप करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो अगर इस डेटा में @ भी है, तब भी ये रिज़ल्ट मुझे एरर ही शो करेगा। मैं Ctrl Z प्रेस करता हूँ। ये मुकम्मल फार्मूला है। इस फार्मूले को मुझे ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में लेके जाना है। मुझे इस वैल्यू को ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में लेके जाना है। तो इस फार्मूले को इक्वल टू 1 टाइप करता हूँ, तब तो ये ट्रू है। लेकिन अगर यहाँ डॉट या @ नहीं है, तो मुझे ये एरर दे रहा है। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे इफ़ एरर को यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ एरर, इसके बाद जो वैल्यू है वो है, और अगर इसे एरर फाउंड हो तो यहाँ पर मुझे फॉल्स टाइप कर दें। तो अब ये फॉल्स आ गया है, और अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ तो यहाँ पे ट्रू हो जाता है। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और कुछ और टेस्टिंग कर लेता हूँ @hotmail.com, तब भी ये कंडीशन ट्रू हो गई है। 1 2 3 4 hotmail.com, तब ये कंडीशन फॉल्स है। तो इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूँ, इस रेंज में सेलेक्ट करता हूँ, डेटा में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ और
एनी को कस्टम करके इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। अब ये इशू salim@gmail.com, salim@hotmail.com ये मेरे लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर इसमें .@ या डॉट नहीं है तो ये मुझे एरर दे देगा। Subscribe to our channel and press bell icon. Also follow us on social media. Thank you.